बाबा ने अपनी सुरक्षा में गार्ड रखे हुए थे, बड़ी जानकारी मिल रही है। सुरक्षा कर्मियों में महिलाएं भी शामिल थी, ये बताया जा रहा है। ड्रेस कोड में रहते थे सुरक्षा कर्मी। और देखिए इस तरह के वीडियो सामने आए जिसमें साफ तौर पर सुरक्षा कर्मी अलग अलग ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं। जानकारी भी मिल चुकी है अब कि अलग अलग ड्रेस कोड में सुरक्षा कर्मी तैनात रहते थे। तो देखिए किस तरह से ये अलग अलग यूनिफॉर्म में जो दिखाई दे रहे हैं सुरक्षा कर्मी। कुछ सुरक्षा कर्मी बाबा के सफेद यूनिफॉर्म में रहते थे, महिलाओं को पिंक कलर की यूनिफॉर्म दी जाती थी, और काली यूनिफॉर्म में देखिए ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको वीडियो में, जो जिनके पास बाहर की पंडाल के बाहर की जिम्मेदारी होती थी, ट्रैफिक को मैनेज करने की जिम्मेदारी होती थी, वो काली यूनिफॉर्म में होते थे। देखिए इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। तो ये अलग अलग यूनिफॉर्म में बाबा के जो गार्ड हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम सिक्योरिटी व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब भगदड़ मची तो ये सुरक्षाकर्मी दिखाई नहीं दिए। तो बाबा की महिला ब्रिगेड का क्या रहस्य है, ये भी आइए आपको बताते हैं, क्योंकि इसको लेकर भी कई तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं। सुरक्षा के लिए महिला ब्रिगेड बनाई गई है। महिला ब्रिगेड को सिर्फ पिंक ड्रेस में रहने के निर्देश हैं, यानी उन्हें सिर्फ पिंक ड्रेस ही पहनने के लिए कहा जाता है। आश्रम से प्रवचन स्थल तक सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं महिला सुरक्षा कर्मियों की है। सुरक्षा कर्मियों को नारायणी सेना कहा जाता है। इसके अलावा नारायणी सेना पर बहुत भरोसा करता है बाबा, ये जानकारी भी मिली है। लेकिन बाबा कैसे सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच रहता है, ये भी आपको बता देते हैं। यानी खुद के लिए सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त हैं, लेकिन वहां आ रही जनता के लिए नहीं। कैसे 121 लोगों की मौत का जिम्मेदार अपनी सेना के घेरे में रहता है, उसका वीडियो भी सामने आया है। तो देखिए हम आपको बता दें किस तरह के सुरक्षा घेरे में रहता है। भोले बाबा का सुरक्षा घेरा क्या है, देखिए सेवादारों की आर्मी है, पहले महिला ब्रिगेड है जो पिंक ड्रेस में रहती है, इसके बाद निजी सुरक्षा कर्मी हैं जो काले सफारी ड्रेस में होते हैं, जो बाबा के आसपास रहते हैं, और बाहरी स्तर के सुरक्षा कर्मी हैं जो खाकी वर्दी में होते हैं। यानी सबसे पहले पिंक ड्रेस में महिलाएं होती हैं, फिर काले सफारी ड्रेस में निजी सुरक्षा कर्मी होते हैं, और बाहरी स्तर यानी उसके बाहर की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो खाकी वर्दी में लोगों को होती है। तो अपनी सुरक्षा के इतने इंतजाम बाबा द्वारा किए गए हैं, इतने लोगों को अपनी सुरक्षा में लगाया गया है, लेकिन लोगों के लिए इंतजाम नहीं किए गए। वो तमाम लोग जो उनमें आस्था भी रखते थे और वहां आस्था के साथ पहुंचे थे। क्या कुछ हुआ, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की। बाबा के निकलने के बाद उनके चरणों को छूने के लिए, उनके चरणों के नीचे की धूल को छूने के लिए, उस रज को घर ले जाने के लिए ये भीड़ और भगदड़ हुई है, जिसमें ये तमाम लोग की मौत हुई है। कैसे ये पूरा हादसा हुआ है वो सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये नेशनल हाईवे है, जो 4 लेन हाईवे है, ये सामने आपको नजर आ रहा है। इसी हाईवे के उस पार ये हादसा हुआ है, और हाईवे के इस तरफ जहां पर हम खड़े हैं इस वक्त, यहां पर यह सत्संग स्थल बनाया गया था, और यहां पर देखिए छोटे छोटे कुएं बनाए गए हैं, इस तरह का वेलकम गेट बनाया गया है, और यहां से भीड़ को अंदर जाने का इंतजाम था। सामने की तरफ इस बोर्ड पर भी आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे इसमें व्यवस्थापकों के नाम लिखे गए हैं, जहां जो सिकंदरा जनपद हाथरस के आयोजनकर्ताओं का नाम है, और ये अपने बारे में किस तरह से नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो, इसी तरह के नारे ये दिया करता था। और उसके बाद अनुयायी इनसे जुड़ा करते थे। इसी रास्ते से जो इनके अनुयायी हैं वो इस पंडाल में दाखिल हुए थे। बीते 4 दिन से यहां पर इनका सत्संग चल रहा था, और वो जब समाप्ति की तरफ बढ़ता है उसमें यह हादसा होता है। इसी गेट से घुसते हुए तमाम लोग अंदर गए, और सामने की तरफ आपको एक बहुत बड़ा पंडाल नजर आ रहा है और एक मंच नजर आ रहा होगा। इसी पंडाल, इसी मंच में लोग मौजूद थे और यहीं पर सत्संग को सुन रहे थे। मैं अपने कैमरा पर्सन अमित से कहूंगा थोड़ा अंदर आए गेट के, और जूम करके उस पंडाल जिस पर अब जो उजड़ गया है वो वाटर प्रूफिंग उसकी बाकायदा की गई थी, और इसी पंडाल में लोगों का भारी जमावड़ा था। इसी पंडाल से लोग जब नारायण सरकार हरि और भोले बाबा यहां से निकले हैं तो लोग इस तरह भागे हैं, क्योंकि बाबा के जो आने और जाने का रूट था, देखिए वो वीआईपी रूट है। सामने और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, लखीमपुर खीरी में 20 एकड़ में बाबा का आश्रम है। तो देखिए किस तरह का साम्राज्य बनाया हुआ है, कितने आश्रम हैं। लखीमपुर खीरी में बाबा के आश्रम पहुंचा है टीवी 9 भारतवर्ष। बाबा के सेवादार आश्रम की देखभाल करते हैं। बाबा कई महीनों तक इस आश्रम में रहते हैं। ये देखिए आश्रम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लखीमपुर खीरी का आश्रम है, 20 एकड़ में फैला हुआ है बाबा का ये आश्रम। लखीमपुर खीरी में इस आश्रम में भी कई महीने बिताने के लिए यहाँ पर आता है बाबा। यहाँ सेवादार मौजूद हैं जो इस आश्रम की देखभाल करते हैं। तो देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये कितना बड़ा आश्रम है, 20 एकड़ के इलाके में ये फैला हुआ है।
यहाँ कई महीने तक रहता भी है बाबा, ऐसी जानकारी मिल रही है। लखीमपुर खीरी में है ये आश्रम और इस तरह के एक नहीं कई आश्रम है बाबा के। यहाँ पर सेवादार हर समय मौजूद रहते हैं जो आश्रम की देखभाल करते हैं। यहीं लखीमपुर खीरी में इस आश्रम तक पहुंचा है TV9 भारतवर्ष भी। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह का आश्रम है और इस तरह का एक नहीं, इस तरह के कई आश्रम है बाबा के जो उत्तर प्रदेश से लेकर कई और दूसरे प्रदेशों में भी फैले हुए हैं। लखीमपुर खीरी के बाबा के आश्रम के सेवादार विकास चौधरी ने हाथरस में हुए हादसे पर क्या कहा, आइए वो भी आपको सुनाते हैं। ये अगर आप खुद अगर वहाँ पे फांदोगे, अगर खुद आप कुएं में गिरोगे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है घटना की? इतनी भीड़ हुई, व्यवस्थाएं नहीं थी। अब ये तो प्रोग्राम ही करने वाले लोग जान सकते हैं। ठीक, वहाँ पे मैं मौजूद नहीं था तो क्या दिक्कत रही वहाँ पे मैं नहीं बता सकता हूँ। कई बार यहाँ प्रोग्राम हुआ है जहाँ पे आप खड़े हैं इस वक्त, कई बार यहाँ प्रोग्राम हुआ है, काफ़ी भीड़ हुई है, तो क्या लगता है कि कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है इस पूरी घटना की? इस तरीके से अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट का भी बनता है और थोड़ा बहुत पुलिस प्रशासन का भी बनता है कि भीड़ को ऑब्जर्व करना तो पुलिस प्रशासन का ही काम होता है। नहीं, जैसे बाबा ने बुलाया, लोग वहाँ पहुँचे, तो क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है? वो असल में बुलाते किसी को नहीं है, जो भक्त जाना चाहता है स्वयं उनसे मिलता जाके, वो बुलाते किसी को नहीं है। अब आपको बाबा का वो रहस्य लोक और साम्राज्य दिखाते हैं जहां से बाबा का प्रभाव जगह जगह फैला हुआ था। बाबा के उस रहस्य लोक में बाबा के आश्रम भी हैं, बाबा के वफादार सेवादार भी हैं, बाबा की फ्रेंचाइजी का सच भी है, बाबा की आर्मी भी है और बाबा की सीक्रेट महिला ब्रिगेड भी है। देखिए ये रिपोर्ट। जिस बाबा ने अपने भक्तों को भगवान की असली भक्ति और शक्ति से दूर करके उन्हें अपने आडंबर जाल में फंसा लिया, उस बाबा का रहस्य लोक और साम्राज्य एक भूल भुलैया की तरह है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पानी से बीमारी का इलाज से लेकर आर्टिफिशियल बिजली पैदा कर देने के दावे करने वाले इस बाबा के कई आश्रम हैं, जहां से वो धर्म के नाम पर अपना कारोबार करता है। तो सुन लीजिए बाबा के उन आश्रमों में कैसी लीला होती है। आश्रम की फ्रेंचाइजी बांटता था बाबा, सेवादारों पर सबसे ज्यादा विश्वास, सेवादारों को ही आश्रम की फ्रेंचाइजी। बाबा के आश्रम में मोबाइल फोन पर पाबंदी, करीबी भी मोबाइल फोन नहीं ला सकते थे। कई नेता बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते थे। आगरा, मैनपुरी, कासगंज, एटा, अलीगढ़ और हाथरस में प्रभाव है। हम आपको बाबा के मैनपुरी आश्रम को दिखाते हैं। साकार हरि बाबा का यूपी के मैनपुरी में हरिनगर बिछवा में यह विशाल आश्रम तकरीबन 21 बीघा में बना हुआ है। यह आश्रम बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। आश्रम का मुख्य द्वार तकरीबन 20 फीट ऊंचा है। आश्रम की जो दीवारें हैं वो तकरीबन 10 से 12 फीट ऊंची हैं। आश्रम को किले की तरह बनाया गया है ताकि बाहर का कोई भी शख्स आश्रम के अंदर होने वाली संदिग्ध गतिविधियों को ना देख सके और उसे ये पता ना लग सके कि आखिर प्रलय लाने का दावा करने वाले इस बाबा के आश्रम में होता क्या है। बाबा के आश्रम को लेकर कई ऐसे दावे किए जाते रहे हैं जिसकी बिना पर बाबा को पहले ही कानून के रडार पर ले लेना चाहिए था। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।